Hello students, today we are going to read chapter number 6, Understanding our Criminal Justice System. Today we are going to read part number 3. What is the role of the public prosecutor? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले रीड किया कि जो हमारे की प्लेयर हैं जस्टिस सिस्टम के, वे कौन कौन से हैं। पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर एंड जज। ये हमारे की प्लेयर हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो इसके अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या भूमिका है, इससे पहले हमने पुलिस के बारे में रीड किया था कि पुलिस जो है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है और उसकी जो फाइल चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो हमारा सरकारी वकील है, उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है। एक क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज द पब्लिक रॉन्ग। एक जो अपराध का जो उल्लंघन है वो क्या माना जाता है बेटे, जनता के विरुद्ध माना जाता है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as the whole। देखिए what is meant by this इसका अर्थ क्या है। that it is considered to have been committed not only against the affected victim। भाई जो अपराध होता है, जो प्रभावित जो व्यक्ति होता है, ये केवल उसके ही विरुद्ध हम नहीं मानते। भाई जो जिस आदमी के विरुद्ध अपराध हुआ है हम उसी को इसके अंदर शामिल नहीं मानते, भाई उसके साथ गलत हुआ, बट अगेंस्ट सोसाइटी एज द होल। लेकिन ये जो है पूरी की पूरी जो सोसाइटी होती है, समाज के प्रति भी एक अपराध है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा। क्या आपको याद है, जैसे कि हमने पहले रीड किया था कि जो दहेज के अंदर जो सुधा की जो हत्या की गई थी दहेज की मांग पर, दैट वी रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा। द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली। जो केस जो था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, जो आरोपी थे लक्ष्मण और उसका परिवार, वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। वो मतलब किसके खिलाफ था, ये मुकदमा जो है राज्य की ओर से दायर किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। दैट इज वाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। दैट इसलिए ये जो मुकदमा था इसको राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और दूसरे जो है इसका नाम दिया गया था। Similarly, the above case can be called state versus Shanti Hembran and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembran। इसलिए इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उनको हम श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्रेन की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से लिया जा सकता है। इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोर्ट के अंदर, अदालत में जो सरकारी वकील है, हु प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। जो भूमिका है सरकारी वकील की वो आरंभ होती है जब पुलिस जो है जांच पड़ताल करती है और आरोप पत्र जो है अदालत के अंदर दायर करती है, कंडक्ट करती है, फाइल करती है। She has no role to play in the investigation।
जो पुलिस होती है, मतलब जो सरकारी वकील, जो सरकारी वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है जांच पड़ताल के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंसिडर द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो सरकारी वकील है को इस राज्य की ओर से अभियोजन जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट it is his her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. It is an officer of the court. ये कोर्ट का अधिकारी होता है, ये उसका कर्तव्य होता है कि वो निष्पक्ष न्याय करे और पूर्ण रूप से जो फैक्ट हैं, जो विटनेस हैं और जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, वो क्या करे, उसके आधार पर फैसला दे बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। और कोर्ट जो है उसी के आधार पर फैसला दे, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं बेटे, वो किसके पर आधारित होते हैं, वे होते हैं मटेरियल फैक्ट पर, विटनेस और एविडेंस पर। तो कोर्ट को ये काम करना पड़ता है कि वो इन चीज़ों के आधार पर जो है फैसले दे। व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? जज की क्या भूमिका है? द जज इज लाइक एन एम्पायर। जो जज होता है बेटे, वो किसकी तरह से होता है? एक अंपायर की तरह से होता है। इन ए गेम, खेल के अंदर जो एम्पायर होता है ना, उसकी तरह से होता है। एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। और वो निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का क्या करता है? संचालन करता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेस। जो जज होता है बेटे, वो क्या करता है? हियर, सुनता है सभी गवाहों को, विटनेस होते हैं गवाह, एंड एनी अदर एविडेंस, और दूसरे जो सबूत होते हैं प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूशन, और अभियोजन पक्ष से जो गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं उनके बारे में सुनता है, एंड द डिफेंस, और बचाव पक्ष की तरफ से। द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। जो जज क्या है, वो डिसाइड करता है, वो ये फैसला लेता है कि जो दोषी व्यक्ति है वो अपराधी है, जो आरोपित व्यक्ति है वो अपराधी है या निर्दोष है, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, गवाहों के सबूत पर, प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और वो गवाहों के आधार पर और कानून के अनुसार, जो गवाह जो होते हैं और जो कानून होता है उसके अनुसार उसको जो है ना फैसला देना पड़ता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन और बोथ। वह जो है आरोपी व्यक्ति को जेल में भेज सकता है या उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, या वो दोनों भी कर सकता है। व्हाट इज ए फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल का मतलब होता है बेटे निष्पक्ष सुनवाई। ये क्या होती है? लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन, एक क्षण के लिए कल्पना करते हैं, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या घटित हो जाता, इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांति केस वेरी डिफरेंटली। अगर जज जो है शांति के मुकदमे को कुछ अलग ही ढंग से अगर निर्णय दे देता तो क्या हो जाता? एक क्षण के लिए हम इसके ऊपर सोचते हैं, कल्पना करते हैं। व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट? क्या हो जाता अगर कोर्ट जो है चार्जशीट की एक कॉपी प्रदान ना करता शांति को, एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, और गवाहों की स्टेटमेंट अगर शांति को कोर्ट के द्वारा ना दी जाती तो क्या हो जाता? ये कल्पना करने की बात है। तो न्याय किस तरह से होता? व्हाट इफ ही हेल्ड द ट्रायल इन ए सीक्रेट लोकेशन? क्या होता अगर वो किसी सीक्रेट गुप्त जगह पर
इस तरह का मुकदमे की सुनवाई करता। हियर नेदर शांति नोर सुशील वर प्रेजेंट, ना न जहाँ न तो शांति होती और न सुशील उपस्थित होता। व्हाट इफ ही डिड नॉट गिव शांति लॉ, क्या होता अगर अदालत की तरफ से उसको लॉयर अवेलेबल ना कराया जाता। एडवोकेट रॉय एनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस, एडवोकेट रॉय को पर्याप्त समय दिया गया गवाहों से प्रश्न करने के। ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष की तरफ से, सच एज मिसेस शिंदे एंड इंस्टीड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वाज गिल्टी, जैसा कि श्रीमती शिंदे सिवाय इसके, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही निर्णय कर लिया था कि जो है शांति जो है दोषी थी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर जाकर फैसला करते जहाँ न तो शांति पहुँच पाती और न ही सुशील, तो न्यायाधीश जो है शांति की जो लॉयर राय था को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों के जिरह का पर्याप्त समय ने दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है, तो क्या होता। इफ दिस हैड हैपेंड, अगर ऐसा होता, देन इट वुड बी ए केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर ये ऐसा हो जाता तो ये तो भाई अनफेयर ट्रायल होती। तो इसमें जो है निष्पक्ष सुनवाई इसको नहीं कहा जा सकता था। दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। इसकी वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। देखिए कौन कौन सी बातें हैं वे। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी द राइट टू लाइफ। आर्टिकल जो 20 है संविधान का, अनुच्छेद 21, वो क्या कहता है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है। स्टेट्स दैट ए पर्सन लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे, कि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता छीन ली जाती है ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल, किसी तार्किक या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। ए फेयर ट्रायल एंश्योर दैट, आर्टिकल 21 एक फेयर ट्रायल क्या कहती है कि निष्पक्ष जो कार्रवाई न्याय प्रक्रिया है वो क्या कहती है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, कि जो अनुच्छेद 21 है भाई, अगर मान ले किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत या न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। भाई संविधान का जो 21 आर्टिकल है उसका पालन होगा, अपहेल्ड मतलब पालन किया जाएगा। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति केस एज डिस्क्राइब इन द स्टोरी बोर्ड। अब जो है शांति के केस के बारे में देखते हैं जो स्टोरी बोर्ड में डिस्क्राइब किया गया है। एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए फेयर ट्रायल, और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में, रीड करते हैं कि जो स्टोरी बोर्ड ऊपर दिया गया है जो ये, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। हियर आर माई केस पेपर, ये मेरे केस के कागज़ हैं। आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड, मैं जो है ना मालिकों ने मुझे जो है फॉल्सली एक्यूज्ड, मुझे जो है ना झूठा आरोप लगाया है। माई एम्प्लॉयर, मेरे मालिक के द्वारा गोल्ड चेन, किसका आरोप लगाया, सोने की चेन का। दे फाउंड Rs 10,000 इन शांति ट्रंक, उनको जो है ना शांति के ट्रंक के अंदर क्या मिला, 10,000 रुपये मिले। एंड सेड दैट, और ये कहा दैट दिस वाज द मनी शी गोट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन, कि ये जो पैसा है उसको चेन चुराने के बाद प्राप्त हुआ है। बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, भाई ये जो पैसा है लेकिन ये हमने दोनों तो ये तब बचत का पैसा है हमारा। तो इस तरह से स्टोरी बोर्ड के अंदर ये दिखाया गया। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, शांति वाज गिवन
ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट, शांति को क्या दिया गया, एक चार्जशीट की कॉपी दी गई। एंड ऑल अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों की, जो सबूत थे दूसरे। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर, भाई जो शांति थी, शांति को आरोप पत्र और उन सभी जो सबूत थे उनकी एक एक जो है ना कॉपी दी गई, जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में दिए थे। शांति वॉज चार्ज विद द डिफेंस ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, सॉरी, शांति को जो है ना चोरी का आरोप लगाया गया था शांति के ऊपर, जो कानून एक अपराध है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द ओपन कोर्ट, जो सुनवाई थी मुकदमे की वो खुली अदालत में हुई, इन पब्लिक व्यू, जनता के सामने। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग, उसके भाई ने भी कोर्ट की जो हियरिंग थी, सुनवाई थी, वो भी उसी की मौजूदगी में हुई। उसका भाई जो है, शांति का भाई जो सुशील है, वो भी कोर्ट में मौजूद था जब सुनवाई हुई। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, जो मुकदमा था वो जो है आरोपी की उपस्थिति में हुआ। शांति वाज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, शांति जो है, शांति की को जो है एक वकील ने बचाव किया शांति का। शांतिज लॉयर, शांति का जो वकील एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, शांति का जो वकील था एडवोकेट रॉय, उसको जो है अवसर दिया गया क्रॉस एग्जामिन के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, सभी जो अभियोजन पक्ष के गवाहों से। एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस टू इन शांति डिफेंस, अधिवक्ता जो एडवोकेट जो रॉय था को शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी अधिकार दिया गया। ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड ए केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, यद्यपि पुलिस ने जो है शांति के विरुद्ध जो है चोरी का मुकदमा दायर कर दिया था। द जज एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, जो और जज था उसने उसको निर्दोष साबित किया अदालत में मुकदमा चलने के बाद। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी, और अब अभियोजन जो पक्ष था को निर्णायक रूप से यह सिद्ध करना था कि शांति दोषी है। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो, इस मुकदमे में जो अभियोजन पक्ष था वो असफल रहा ऐसा करने में, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर जब मुकदमा चला तो जो बेटे जो जज था उसने जो ना शांति को गवाहों और सबूतों के आधार पर यह पाया कि शांति जो है निर्दोष है, और फिर जो है अभियोजन जो प्रोसिक्यूशन जो पक्ष था, अभियोजन जो पक्ष था उसको चांस दिया गया कि अपना जो है रीजनेबल डाउट जो है क्लियर करें और ये शो करें कि शांति जो दोषी है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था वो फेल हो गया, अभियोजन पक्ष है सफल रहा शांति को दोषी साबित करने में, और इस तरह से अदालत की तरफ से शांति को बरी कर दिया गया। द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ये महत्वपूर्ण था कि जज ने जो फैसला सुनाया वो किस आधार पर सुनाया, सबूत के आधार पर, बिफोर द कोर्ट, अदालत के सामने। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, और जो जज था उसने बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं लिया, कंक्लूजन पर जंप नहीं किया। दैट शांति वाज द थेफ्ट, कि शांति जो चोर थी, जस्ट बिकॉज शी वाज ए पुअर मेड सर्वेंट, क्योंकि वो गरीब नौकरानी थी। इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल, बल्कि जज जो है निष्पक्ष रहा। एंड सिंस द एविडेंस शोज, और जो गवाह थे जो सबूत थे उन्होंने ये दिखाया दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति, कि कुछ युवा आदमी और नहीं शांति वाज द थेफ्ट, चोरी में जो युवा आदमी और जो शांति वो चोर नहीं थे। ही
सेट शांति फ्री, उसने शांति को आज़ाद कर दिया। इन शांति के मुकदमे जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर, जो न्याय जो है उसको दिया गया। बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल, क्योंकि उसको निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो बेटे निष्पक्ष सुनवाई का ये मतलब है क्योंकि उसको निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला। अगर निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलता तो अदालत की तरफ से उसको सज़ा मिलती। तो ये फेयर ट्रायल का अर्थ हुआ। द कमीशन एंड द लॉ, कानून और जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और जो संविधान है, बोथ स्टेट, जो दोनों कहते हैं कि ऑल द पर्सन, जितने भी व्यक्ति हैं, दैट वी हैव डिस्कस, जिनके बारे में हमने जिक्र किया इन द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर, शुड कैरी आउट देयर रोल इन द प्रॉपर मैनर। तो उन सभी व्यक्तियों ने उचित तरीके से अपनी भूमिका निभाई। व्हाट दिस मीन इज दैट, इसका अर्थ ये है कि दे ऑल नीड टू वर्क टू इंश्योर, उन सभी को इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, दैट एवरी सिटीजन, कि प्रत्येक नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, कास्ट, जाति, जेंडर, लिंग, रिलीजन, रिलीजियस, धार्मिक एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, या वैश्विक जो मान्यताएं से संबंधित ऑफ देयर, गेट्स ए फेयर ट्रायल, उसको जो है ना निष्पक्ष जो है उसको सुनवाई का अधिकार है। व्हेन एक्यूज, जब उसको आरोपी बताया जाता है। द रोल ऑफ लॉ विच सेज, जो कानून का जो शासन है जो ये कहता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी आदमी कानून के सामने क्या हैं, समान हैं। वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रत्येक नागरिक को कानून के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा।